तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग, शाओ टियान, लिन ज़ाओयू और लिन आनयू स्टार पैलेस के फर्स्ट ट्रायल में पास हो जाते हैं। तभी एक जेड डिस्क काफी तेजी से उड़ते हुए उनके पास आता है और अब वह जेड डिस्क उन चारों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि इस जगह पर अब सेकंड ट्रायल स्टार्ट होता है। अब लिन फेंग की जैसे ही आंखें खुलती है वह अपने सामने क्विन क्यू और मैंग टियान को देखता है जो उसे अपने पास बुला रहे होते हैं। जो देखते ही वह काफी तेजी में भागते हुए मैंग टियान और क्विन क्यू के पास जाने लगता है। तभी चारों ओर एक काफी डेंस फॉग छा जाता है और अब लिन फेंग की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह डिवाइन वर्ल्ड में अपने फैमिली मैंशन के सामने खड़ा होता है। तभी लिन ज़ाओयू और लिन आनयू भागते हुए उसके पास आते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं, फादर हमने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। और अब वह लिन फेंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी मदर के पास ले जाने लगती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि फादर आखिर आप इतने सालों में एक बार भी हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। मदर और ब्रदर मैंग टियान ने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया और तो और हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। और यह बोलते हुए वह लिन फेंग को अपने साथ लेकर क्विन क्यू के पास आती है। और अब लिन फेंग को देखते ही क्विन क्यू भागते हुए उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। अभी लिन ज़ाओयू बोलती है, मॉम डैड हम किसी को पसंद करते हैं और हम आज उस पर्सन को आपसे यहाँ पर मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। यह सुनकर लिन फेंग को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी लिन ज़ाओयू आवाज लगाते हुए एक पर्सन को उस जगह पर बुलाती है। तभी उस जगह पर एक पर्सन आता है जिसे देखते ही लिन ज़ाओयू और लिन आनयू दोनों ही उसके साथ वहां पर फ्लर्ट करने लगती है। जो देखते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी उसे एहसास होता है कि नहीं, मेरे सामने यह सब कुछ जो हो रहा है वह बस इल्यूजन है। मैं अभी भी स्टार पैलेस के कंपटीशन ग्राउंड में मौजूद हूँ। यह सब जरूर सेकंड ट्रायल के द्वारा क्रिएट किया गया इल्यूजन है, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। और अब लिन फेंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे जेड डिस्क के द्वारा क्रिएट किया गया इल्यूजन वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब लिन फेंग जेड डिस्क से बाहर आ जाता है और अब वह सोचने लगता है यह सच में एक सुप्रीम लेवल इल्यूजन था। अगर आज से 7 साल पहले मैं इस इल्यूजन के अंदर फंसा होता तो मैं कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। अभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि लिन फेंग सेकंड ट्रायल में पास हो चुका है और अब वहां पर लिन फेंग को उसके स्कोर पॉइंट्स दिए जाते हैं। दूसरी ओर यह सब देखकर एल्डर जियान बोलने लगता है, लिन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और तो और लिन फेंग का मेंटल स्ट्रेंथ सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग इतनी जल्दी जेड डिस्क के द्वारा क्रिएट किए गए इल्यूजन से बाहर निकल जाएगा। लिन फेंग सच में मेरा डिसाइपल बनने के वर्दी है। तभी उस जगह पर एक चौथा एल्डर आते हुए बोलता है, एल्डर जियान अभी थोड़ी देर पहले आप गुफेंग की यहाँ पर बेइज्जती नहीं कर रहे थे और अब यहाँ पर उसकी पावर को देखने के बाद आप उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो, यह तो गलत बात है। तभी एल्डर जियान बोलता है, एल्डर गुआन साओ भाई क्या आपको यह नहीं पता है कि टाइम और इंसान के मूड को बदलते देर नहीं लगती। मैंने यह फैसला कर लिया है कि गुफेंग मेरा फाइनल डिसाइपल बनेगा। गुफेंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और तो और वह एक पियरलेस जीनियस है। तो गुफेंग को अपना डिसाइपल बनाने के बाद मैं किसी और पर्सन को अपना डिसाइपल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी एल्डर गुआन बोलते हैं, एल्डर जियान मैं यह तो मानता हूँ कि गुफेंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और तो और वह एक पियरलेस जीनियस है, पर मुझे यह नहीं लगता है कि आप गुफेंग के मास्टर बनने के वर्दी हो। यह सुनते ही एल्डर जियान गुस्से में बोलता है, बकवास करना बंद करो, मैं स्टार पैलेस का एक सुप्रीम मास्टर हूँ, तो आखिर यहाँ पर कौन मुझे अपना मास्टर मानने से इनकार कर सकता है। तभी एल्डर गुआन अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए लिन फेंग की कल्टीवेशन को वहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं और अब वह स्माइल करते हुए बोलते हैं, गु क्विन फेंग यह पर्सन सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी ओर सेकंड ट्रायल के कंप्लीट हो जाने के बाद लिन फेंग को थर्ड ट्रायल ग्राउंड में बुलाया जाता है और अब अनाउंसमेंट करने वाली लेडी लिन फेंग को बताती है कि इस जगह पर मौजूद सभी पिलर्स के अंदर हमारे स्टार पैलेस के जीनियस मेंबर्स की एबिलिटीज मौजूद है और हर एक पिलर के अंदर किसी न किसी पियरलेस कल्टीवेटर की कॉन्शियसनेस है। तो तुम इस जगह पर किसी भी पिलर को अपने हिसाब से फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हो और अगर उस पिलर के अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस ने तुम्हारी एबिलिटीज को एक्नॉलेज किया
तो तुम थर्ड ट्रायल में भी पास हो सकते हो। अब यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है तो मुझे यहाँ पर किसी एक पिलर के अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस को फाइट के लिए चैलेंज करना है। और अब वह काफी ध्यान से हर एक पिलर को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक स्वॉर्ड आर्ट पिलर के ऊपर पड़ती है और अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर हजारों टेक्निक्स को मास्टर कर रखा है, पर मेरी स्वॉर्ड नॉलेज उन सभी में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो फिर क्यों ना मैं स्वॉर्ड आर्ट को चैलेंज करूं, क्या पता मुझे यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिल जाए। और अब वह आगे बढ़ते हुए स्वॉर्ड आर्ट पिलर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी उस पिलर के अंदर से एक कल्टीवेटर का कॉन्शियसनेस बाहर आते हुए बोलता है, मेरा नाम जीटियान है और लोग मुझे रेन स्वॉर्ड इमॉर्टल के नाम से जानते हैं। तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करने की? तुम मुझसे फाइट करने के वर्दी नहीं हो। तभी लिन फेंग बोलता है, सीनियर, मैं पहले ही आपको चैलेंज कर चुका हूँ और अब यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं यहाँ पर वर्दी हूँ या फिर अनवर्दी। दूसरी ओर यह देखते ही एल्डर सिंग्यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, क्या लिन फेंग ने इस जगह पर एल्डर जीटियान को फाइट के लिए चैलेंज किया है? हमें उसे यहाँ पर जल्द से जल्द रोकना होगा। और अब यह सुनते ही सभी एल्डर्स काफी तेजी से लिन फेंग को रोकने के लिए भागते हैं, पर जब तक वह लिन फेंग के पास पहुंच पाते तब तक लिन फेंग स्वॉर्ड आर्ट पिलर के अंदर चला जाता है और तभी उस पिलर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और अब वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है कि थर्ड ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग इस जगह से दूर हट जाओ। अब इस ट्रायल को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब उस एनर्जी प्रेशर से एल्डर सिंग्यू, जुआसी और एल्डर टैंग तीनों ही घायल हो जाते हैं। अब एल्डर सिंग्यू गुस्से में जुआसी और एल्डर टैंग की ओर देखते हुए बोलती है, क्या तुम दोनों ने इस जगह पर गुफेंग को लाने से पहले उसे एम्परर स्टील के बारे में नहीं बताया था? क्या तुमने उसे यह नहीं बताया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लिन फेंग एम्परर लेवल पिलर्स को फाइट के लिए चैलेंज ना करे? जुआसी परेशान होते हुए बोलती है, हम गुफेंग को इस बारे में बताना भूल गए। जो सुनते ही एल्डर सिंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, आज तक एम्परर लेवल पिलर को चैलेंज करने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि एम्परर लेवल पिलर्स के अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल कल्टीवेटर्स की कॉन्शियसनेस है। और तो और नॉर्मल पिलर्स की तरह एम्परर लेवल पिलर के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन मेथड नहीं होता है, जिस वजह से उस पिलर को चैलेंज करने वाले पर्सन को मरते दम तक फाइट करना होता है। तो क्या तुम दोनों इस जगह पर गुफेंग को मारने की कोशिश कर रहे हो? अब यह सुनते ही जुआसी और एल्डर टैंग नील डाउन करते हुए एल्डर सिंग्यू से माफी मांगने लगते हैं। तभी एल्डर सिंग्यू बोलती है, गुफेंग एक पियरलेस जीनियस है और अगर वह यहाँ पर हमारे स्टार पैलेस का डिसाइपल बन जाए तो वह कुछ ही टाइम में स्टार पैलेस के एक एल्डर की पोजीशन को भी हासिल कर सकता है और क्या पता कुछ सालों के अंदर ही वह हमारे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स में से एक बन सकता था। पर तुम दोनों की गलती की वजह से अभी उसकी जान खतरे में है। तो अब तुम दोनों बस यहाँ पर यह प्रे करो कि लिन फेंग उस पिलर के अंदर मरने से बच जाए, वरना सुप्रीम एल्डर्स तुम दोनों की गलती के लिए तुम्हें मौत की सजा देंगे। यह सुनते ही एल्डर टैंग और जुआसी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साउटियान अभी भी अपने इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ होता है। वहीं पर वह अपने इल्यूजन में देख रहा होता है कि वह पेंग फैमिली का नया एम्परर बन चुका है और वह पेंग फैमिली के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ होता है। वहीं पर उसकी दोनों फियांसे उसकी सेवा कर रही होती है और यह सब देखकर साउटियान को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। अभी उसकी एक फियांसे उससे पूछती है कि आखिर साउटियान उन दोनों में से ज्यादा किसे पसंद करता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा उसका ख्याल कौन रखती है। यह सुनते ही साउटियान परेशान होते हुए अपनी पहली फियांसे की तारीफ करते हुए बोलता है, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनते ही उसकी दूसरी फियांसे गुस्सा हो जाती है और अब वह साउटियान के कान पकड़कर खींचने लगती है। यह देखते ही साउटियान परेशान हो जाता है और बोलता है, मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। जो सुनते ही साउटियान की पहली फियांसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब देखते ही देखते साउटियान की दोनों फियांसे में वहां पर साउटियान को लेकर फाइट स्टार्ट हो जाता है। पर वह दोनों आपस में फाइट करने के बजाय साउटियान को ही इसके लिए ब्लेम करते हुए उसे टॉर्चर करने लगती है। जो देखते ही साउटियान वहां पर चिल्लाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।